देखो सपना, मैंने पिछले 8 सालों से इस घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है, लेकिन अब तुम आ गई हो, इसलिए अब ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी होगी। जी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की। हाँ बेटा, तुम भी मधु की तरह बहुत बखूबी घर की जिम्मेदारियां निभाओगी। ये सब ठीक है सपना, लेकिन आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए जाकर कुछ मीठा बना लो सबके लिए। क्या भाभी, अभी मीठा कौन खाएगा? सब लोग तो डाइटिंग पर है ना, इसलिए मैं सपना को कुछ अलग बनाने बताता हूँ। एक काम करो सपना, जाकर तुम पनीर पुलाव बना लो। जी ठीक है, मैं पनीर पुलाव बना लूंगी। अरे ना ना सपना, मेरे लिए तो तुम मूंग दाल का हलवा बना दो। चाची, लेकिन आप मेरे लिए पास्ता बना दो। मैं भी मम्मी के साथ मूंग दाल का हलवा ही खा लूंगा। और दीदी, आपके लिए क्या बनाऊं? मैं भी देवर जी के साथ पनीर पुलाव खा लूंगी। और पापा जी, आपने नहीं बताया आपको क्या खाना है? अरे उनसे पूछने की क्या जरूरत है सपना, जो सबके लिए बनेगा वही खा लेंगे तुम्हारे पापा जी भी। अरे ऐसे कैसे मम्मी जी, जब मैं सबकी पसंद का बनाऊंगी तो मैं पापा जी की भी पसंद का बना लूंगी। बताइए ना पापा जी, क्या बनाऊं मैं आपके लिए? हाँ सपना, तुम पापा जी की टेंशन मत लो, जो सबके लिए बनेगा उसमें से जो भी बचेगा वो पापा जी खा लेंगे। लेकिन चाची, सबसे पहले आप मेरे लिए पास्ता बनाएंगी। हाँ बेटा, मैं सबसे पहले पास्ता ही बनाऊंगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है सपना, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी जेठानी मधु है ना, वो तुम्हारे साथ आ रही है किचन में, और जो भी तुम्हें समझ में नहीं आए वो तुम मधु से पूछ लेना। जी मम्मी जी। कुछ दिन पहले ही सपना मिश्रा परिवार की बहू बनकर आई है, लेकिन यहाँ आते ही उसे इस बात से बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इस परिवार में सबकी तो फरमाइश सुनी जाती है, लेकिन पापा जी जो इस घर के मुखिया हैं, उनकी फरमाइश सुनने वाला कोई भी नहीं है। जाओ सपना, क्या सोच रही हो? इतनी सारी चीजें बनाने में तुम्हें काफी वक्त लग जाएगा। जी मम्मी जी। जाओ बेटा मधु, सपना को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी मम्मी जी। दादी, मैं खेलने जा रहा हूँ, लेकिन जब चाची पास्ता बना लेगी तो आप मुझे जल्दी से बुला लेना। ठीक है बेटा, जा तू खेल के आ जा। और आप यहाँ क्या बैठे ही रहेंगे? जाकर कुछ काम धाम कीजिए। मम्मी जी, हलवा बनाने के लिए घर में दूध नहीं है। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि आज दूध खत्म हो गया है। हाँ रुक, मैं अभी बुलवाती हूँ। जाइए ना जी, आप दूध लेकर आ जाइए। अरे नाना सपना, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं दूध लेने जाऊं, तुम पापा को भेज दो ना। वैसे भी पापा के पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। क्यों पापा, सही कहा ना मैंने? अरे रहने दीजिए ना जी, क्यों पापा जी को परेशान करते हैं? आप जाकर ले आइए ना जल्दी से दूध। अरे मेरा बेटा क्यों जाएगा दूध लेने? उसे दुकान का हिसाब किताब बनाना है, ये जाएंगे ना। वैसे भी तो खाली पीली बैठे रहते हैं, इस बहाने जरा हाथ पैर चलाएंगे। क्यों जी, सुना नहीं क्या आपने? जाओ जाकर दूध लेकर आओ। हाँ बहू, मैं अभी दूध लेकर आ जाता हूँ। जी पापा जी, आराम से जाइएगा आप दूध लेने। सपना ये सब देखकर बहुत दुखी होती है कि बाकियों का तो समझ में आता है, लेकिन मम्मी जी अपने ही पति का इतना अपमान। बहुत चिंतित होती है सपना ये सोचकर कि कोई अपने पति का इतना अपमान कैसे कर सकता है। और ये क्या कछुए की चाल चल रहे हो आप? क्या सुबह नाश्ता नहीं किए थे आपने? जल्दी से जाओ और दूध लेकर आओ। क्या मम्मी, पापा को रुपए तो दे दिए होते, बेचारे के पास तो दूध खरीदने के भी रुपए नहीं होंगे। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो इतने कंगाल है कि इनके पास दूध खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। लो पकड़ो पैसे और जल्दी से लेकर आओ दूध। ठीक है सुमित्रा, दे दो मुझे रुपए। और बेटा विनोद, पिछले 2 महीने से चिंटू की ट्यूशन फीस पेड नहीं हुई है क्या? उसकी मैम का फोन आया था मुझे। अरे हाँ मम्मी, देखिए ना कितनी व्यस्तता चल रही थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं अभी जाता हूँ मम्मी और फीस पेड करके आता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा फीस पेड करके आ जाओ। क्या हुआ सपना, क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? हाँ दीदी, मायके की तो याद आ रही है, लेकिन क्या सपना? ऐसा है सपना, शुरू में तो तुम्हें तुम्हारे मायके की बहुत याद आएगी, लेकिन धीरे धीरे मेरी ही तरह तुम्हारी भी आदत बन जाएगी। दीदी, एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ सपना, तुम मुझे अपनी जेठानी नहीं बड़ी बहन समझो। दीदी, मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि सब लोग पापा जी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। मैं समझ गई थी सपना कि तुम्हारे अंदर यही बात चल रही होगी। दीदी बताइए ना, क्या शुरू से पापा के साथ सबने ऐसा ही व्यवहार किया है? अरे नहीं सपना, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी ना, उसके 1 साल बाद हुआ था पापा जी का रिटायरमेंट। और उनके रिटायरमेंट के पहले तो सब उनसे प्यार से बात किया करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सबका ऐसा व्यवहार हो गया उनके प्रति। सच कहूँ सपना, उनके रिटायरमेंट के बाद ना उनकी कोई खास इज्जत बची नहीं है उनके घर में। लेकिन दीदी, पापा जी को पेंशन तो मिलता होगा ना? अरे नहीं सपना, उनकी जब नो पेंशन पॉलिसी थी। लेकिन दीदी, पापा जी के रिटायरमेंट के बाद कुछ तो मिला होगा ना उन्हें? हाँ सपना, मिला था ना। उन्हीं रुपयों
जैसे ही पापा जी ने पैसे कमाना बंद कर दिया, सब लोग उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करने लगे। और जेठानी जी, इन्हें तो भैया को समझाना था कि आपके पापा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ये तो उल्टा पापा जी को ही दोष दे रही है। बेचारे पापा जी, उनकी गलती ही क्या है, उन्होंने तो अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा ही जीवन दिया है। लेकिन भैया जी और ये समझते क्यों नहीं पापा जी को? अरे भैया और इन्हें तो पापा जी का धन्यवाद करना था कि उन्हीं के कारण आज इन लोगों की दुकान लग पाई है कपड़ों की। अगर पापा जी दुकान लगाकर नहीं देते तो ये लोग क्या करते? पापा जी ने तो अपना फर्ज पूरा किया ना, अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन इन लोगों ने अपनी पढ़ाई के बलबूते पर क्या हासिल किया है? लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह पापा जी का अपमान बिल्कुल भी नहीं करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि सब लोग उन्हें उनके हिस्से का पूरा सम्मान दे। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अभी तो ब्याह कराई है इस घर में, और आते ही नहीं कुछ दिनों बाद ही करूंगी मैं जो भी करना हो। चाची, आपने मेरे लिए पास्ता बनाया? अरे ये क्या, मैं तो इन सब बातों के चलते अपना काम भूल ही गई थी। हाँ चिंटू बेटा, बस 2 मिनट वेट करो। और इस तरह से सपना जल्दी से सबके लिए खाना बनाने में जुट जाती है। अब जल्दी से परस दो सपना, हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ मम्मी, आखिर बीवी किसकी है? अरे चल हट, आखिर बहू किसकी है? अब जल्दी से परसो बेटा, इंतजार नहीं हो रहा है। मम्मी जी, जरा पापा जी को आ जाने दीजिए, वो भी सबके साथ बैठकर खा लेंगे। अरे उन्हें छोड़ो, वो जब आएंगे तब खा लेंगे, पहले हमें परसो तुम। अरे ये क्या बात हुई मम्मी जी, वो हमारे घर के सदस्य हैं। सदस्य नहीं, वो हमारे घर के मुख्य सदस्य हैं और उनके लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है सपना, पहले हमें तो खिला दो तुम। हाँ सपना, तुम पापा जी की टेंशन मत लो, वो आएंगे तो खा लेंगे, यदि हमारे खाने में से कुछ बच गया तो। चाची, आप दादाजी के लिए निकाल कर अलग रख दीजिए और उसके बाद हम लोगों को दे दीजिए। हाँ चिंटू बेटा, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। अरे इन लोगों से कहीं अच्छा तो ये बच्चा है, कम से कम इसे बुजुर्ग व्यक्ति की चिंता तो है। इस तरह सपना रसोई में जाती है और अपने ससुर जी के लिए खाना अलग रख देती है और फिर बाकी सदस्यों को उनके मन भर खाना खिलाती है। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ये मधु क्यों चीख रही है? मम्मी जी, आपने पिछले महीने पापा जी को रुपए दिए थे ना बिजली का बिल पेड करने? हाँ मधु, तुम्हारे सामने ही तो तुम्हारे पापा जी को पैसे दिए थे ना मैंने। लेकिन देखिए ना मम्मी जी, पापा जी ने तो कोई बिल पेड नहीं किया है, इस महीने और बिल बढ़कर आया है। क्या इन्होंने बिल पेड नहीं किया है? रुको अभी मैं इनकी खबर लेती हूँ। कहाँ गए, सुनते हो क्या? क्यों जी, मैंने पिछले महीने आपको बिल पटाने के लिए रुपए दिए थे ना, क्या रुपए हजम कर गए आप जो बिल नहीं पटाया? नहीं सुमित्रा, मैं बिल नहीं पटा पाया था, रुपए मेरे पास ही रखे हैं। मैं बिल पटाने गया तो था, लेकिन वहाँ इतनी लंबी लाइन थी और मुझे चक्कर आ रहा था, इसलिए मैं वापस घर आ गया और उसके बाद भूल ही गया कि मुझे बिल पटाना है। अच्छा, खाना खाने तो नहीं भूलते आप, एक दिन में 2 बार और 3 बार खाना खाते हैं और बिल पटाना भूल गए आप? लाओ रुपए वापस करो मुझे। मम्मी जी, रुपए क्यों वापस ले रहे हैं? इस महीने का भी जितना बिल आया है उतने रुपए पापा जी को दे दो ना आप, फिर वहाँ लंबी लाइन में जाकर खड़ा कौन होगा? इन लोगों के पास इतनी फुर्सत होती नहीं। हाँ मधु, तुम सही कहती हो। लो और रुपए लो और दोनों महीने की बिल पेड करके आओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। अरे क्या हुआ है मधु, क्यों इतना चिकन चिल्ली मची है घर में? अब पिछले महीने मम्मी जी ने पैसे दिए थे पापा जी को बिल पेड करने और उन्होंने बिल पेड नहीं किया। रुपए दे दो सुमित्रा, मैं जाता हूँ बिल पेड करने। क्यों पापा जी, एक काम तो ढंग का कर लिया करो। भूल गया था बेटा। करते ही क्या है ये? आराम से बैठकर खाना खाओ और आराम से पड़े रहो बिस्तर में। मैं तो कहती हूँ विनोद, कल से तू अपने पापा जी को ना अपने साथ दुकान लेकर जाया कर। वैसे भी वहाँ 2 नौकरों को तनख्वाह देनी पड़ती है, कम से कम एक नौकर का तनख्वाह तो बचेगा। और नहीं तो क्या, सही कह रही है मम्मी जी। कितने निष्ठुर निर्दयी लोग हैं ये, पापा जी की तुलना एक नौकर से कर रहे हैं। आज तो मैं इनसे बात करके रहूंगी कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं अपने पापा जी के साथ। मैं पापा जी के बारे में इनसे बात जरूर करूंगी आज। अरे क्या हुआ सपना, तुम किससे क्या बात करोगी? किसी से नहीं जी, मुझे तो सिर्फ आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो ना सपना। मैं जब से इस घर में आई हूँ जी, मैं तब से ही देख रही हूँ कि हर कोई बस पापा जी का अपमान करता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है सपना। नहीं जी, मैं पहले ही दिन से ये सब नोटिस कर रही हूँ। जब यहाँ मेरे मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी, तब भी मम्मी जी ने पापा जी को सबके सामने कितनी बुरी तरीके से चिल्लाया था। फिर भी बेचारे पापा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और तब से लेकर अभी तक 4 महीने हो गए हैं जी, मैंने हमेशा देखा है कि हर कोई बस उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, कोई अपने साथ पापा जी को इंक्लूड ही नहीं करता। अरे ऐसा कुछ नहीं है सपना, वो तो बस आपसी नोकझोंक है। नहीं जी, ये नोकझोंक नहीं, ये तो सीधे सीधे पापा जी का अपमान है। वो आपके पिता हैं, आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? और पापा जी इस घर के मुखिया हैं जी। अरे छोड़ो ना यार सपना, और अभी तुमने कहा ना क्यों मेरे पापा हैं, तो ठीक है उनका मैटर मुझे ही हैंडल करने दो। और दूसरी बात मैं आज तुम्हें बता देता हूँ, इस घर के मुखिया मेरे पापा नहीं मेरी माँ है। और प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है जी। सपना अपने पति से बात करती है, लेकिन उनसे बात करने के बाद तो सपना और ज्यादा दुखी हो जाती है और सपना मन ही मन फैसला करती है कि पापा जी को तो उनका सम्मान वो दिला कर रहेगी। क्या हुआ पापा जी, कुछ चाहिए था आपको? हाँ बेटा, मैं पानी देने आया हूँ, मैं ले लूंगा पानी, तुम अपना काम कर लो। अरे नहीं पापा जी, मैं हूँ ना, मैं आपको देती हूँ पानी निकाल कर। ठीक है बेटा। लीजिए पापा जी, पानी पी लीजिए।
हाँ बेटा। ये क्या कर रहे हैं किचन में? जरूर से ताक झाक करने आए होंगे, कुछ बना हो तो मिल जाए खाने को। नहीं मम्मी जी, पापा सिर्फ पानी लेने आए थे। अरे तू नहीं जानती, इनके नाक में खुशबू चली गई होगी कि तुमने कुछ बना लिया है किचन में, वही देखने आए थे ये। नहीं मम्मी जी, ये फालतू की बात छोड़ो बेटा और मेरी बात सुनो। आज शाम को ना मेरी 2 सहेलियां आने वाली है। वो हुआ ऐसा था कि वो तुम्हारी शादी में आ नहीं पाए थे, तो इस बहाने तुमको देखने आ रहे हैं वो, तो नाश्ता कुछ अच्छा बना लेना। तुम संभाल लोगी ना? ये मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ मम्मी जी, संभाल लूंगी मैं। जिन्हें सम्मान देना चाहिए उन्हें तो सम्मान देते नहीं है और दूसरों के सामने अपनी इज्जत बनाने की सोच रहे हैं। अरे आओ विमला और कांति, मैं तो तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। और विमला, ये तूने कैसे बाल कटवाई है? अरे तुम्हें तो पता ही है ना सुमित्रा, विमला को शुरू से ही पार्लर का शौक है। अरे वो अभी अभी पार्लर से आई है। अच्छा ये बता सुमित्रा, कैसी है तेरी नई बहू? अरे अब मैं क्या बताऊं, रुक बुलाती हूँ, आंखों से देख ले तू। सपना, सपना यहाँ आओ बेटा। जी मम्मी जी। अरे वाह, सच में सुमित्रा, चांद का टुकड़ा लाई हो तुमने। नमस्ते आंटी। अरे खूब खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। मैं अभी आई आंटी आप लोगों के लिए पानी लेकर। अरे तुम बैठो बेटा सपना। अरे ये ले आएंगे पानी, वैसे भी बेकार में तो खड़े हैं यहाँ। सुना नहीं क्या आपने? जाओ किचन से पानी लेकर आओ सबके लिए। अरे मैं लेकर आती हूँ ना पापा जी, जाइए आप अपने कमरे में आराम कीजिए। ठीक है बेटा। अरे ये कौन है? नौकर है क्या तुम्हारे घर का? हाँ नौकर ही समझो। ये तो हद ही कर दी मम्मी जी ने, अपनी सहेलियों के सामने अपने पति को नौकर बता रही है मम्मी जी। अच्छा नौकर है, गूंगा है लगता है बेचारा। बहुत हुआ, आज तो इस बारे में मैं मम्मी जी से बात करके रहूंगी। अभी तक तो मम्मी जी बस घर में ही अपमान करती थी पापा जी का, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दिया, अपनी सहेलियों के सामने अपने पति को नौकर बता रही थी। और इस तरह से सपना तमतमा कर रसोई में बड़बड़ाने लगती है और कुछ ही देर बाद उसकी सास की सहेलियां चली जाती है। कितने दिनों बाद हम सब सहेली एक साथ बैठे थे, कितना अच्छा लगा आज। मम्मी जी, लेकिन ये क्या था मम्मी जी, आप अपनी सहेलियों के सामने पापा जी को नौकर बता रहे थे। अरे ये तुम भी क्या लेकर बैठ गई सपना, वो तो बस हंसी मजाक था। ये कैसा हंसी मजाक था मम्मी जी? क्या दूसरों के सामने कोई अपने पति को नौकर बताता है? आप मुझसे तो बहुत प्यार से बात करते हैं मम्मी जी, लेकिन पापा जी को तो हर समय पर सब अपमानित ही करते रहते हैं। अरे बस कर सपना, मैं तुझे इज्जत दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सर पे चढ़ते जाएगी और मुझे मत सिखा मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए। तू अपने काम से काम रखा कर, समझी? ऐसे तो नहीं समझ रही है मम्मी जी, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा और इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। क्या हुआ चाची, आप परेशान हो? नहीं चिंटू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है चाची, आप दादाजी को लेकर दुखी है ना? हाँ चिंटू बेटा, मुझे तुम्हारे दादाजी की बहुत चिंता होती है। जब मैं भी बड़ा होऊंगा ना चाची, तो मैं भी अपने पापा के साथ ऐसा ही करूंगा जैसे पापा दादाजी के साथ करते हैं। नहीं चिंटू बेटा, तुम अपने पापा के साथ कभी ऐसा मत करना, ये गलत है बेटा। हमेशा अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अरे मुझे एक आइडिया सूझ रहा है, क्यों ना मैं चिंटू की हेल्प ले लूं? सुनो चिंटू बेटा, हम सबको सबक सिखा सकते हैं यदि तुम मेरी हेल्प करो तो। हाँ चाची, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, बताइए मुझे क्या करना है। और इस तरह से सपना चिंटू को सारी बातें समझा देती है कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये हाँ चाची, मैं ऐसा ही करूंगा। चिंटू चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, आप पापा से जाकर कह दीजिए चिंटू बिजी है अभी। ये कैसी बदतमीजी है चिंटू, मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। और मम्मी, आपको भी एक बार में बात समझ में नहीं आती ना, मैंने कहा ना मैं अभी बिजी हूँ। बदतमीज, अभी एक चाटा लगाऊंगी ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएंगे। कितना बदतमीज हो गया है तू, कोई इस तरह से बात करता है अपने पापा के लिए? अरे क्या हुआ भाई, क्यों मेरे लाडले को चाटा मारने की बात हो रही है? देखिए ना जी, कितना बदतमीज हो गया है ये, कैसे जवाब दे रहा है मुझे। रुको मैं बात करता हूँ, हो सकता है उसका मुंह ठीक नहीं होगा। चिंटू क्या हुआ बेटा, तुम अपने पापा से नाराज हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेटा तुमसे। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या पापा? मैं भी तो आपको इग्नोर कर रहा हूँ ना। ये कौन सा तरीका है बेटा अपने पापा से बात करने का? आप मुझे मत सिखाइए पापा, मुझे कैसे बात करना चाहिए अपने से बड़ों से। देखा ना जी आपने, कितना बदतमीज हो गया है ये। अरे जाने दो मधु, बच्चा है, अभी उसका मुंह ठीक नहीं होगा। इस तरह से चिंटू अपने मम्मी पापा से बहुत बदतमीजी करता है, लेकिन उसकी मम्मी पापा को अभी ये बात समझ में नहीं आती कि चिंटू उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। देखा ना चाची, कैसी रही मेरी एक्टिंग। अरे वेल डन चिंटू बेटा, बस एक बार और तुम्हें ऐसा नाटक करना है। अरे आप चिंता मत कीजिए चाची, मैं और अच्छे से एक्टिंग करूंगा। ठीक है चिंटू बेटा। दीदी, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्या आज हम बाहर से खाना बुलवा कर खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बुलवा सकते हैं सपना। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो किसे क्या क्या खाना है, फिर मैं ऑर्डर कर देती हूँ। भाभी मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा। और मेरे लिए मिक्स वेज बुलवा लेना बेटा। और पापा जी आप क्या खाएंगे? अरे उनसे क्या पूछना
पूछती हो सपना? उनके लिए दाल चावल बुलवा लो। और दीदी बड़े भैया से पूछिए ना, उन्हें क्या खाना है। अरे पापा जी से क्या पूछना चाची, वो तो कुछ भी खा लेते हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती? अपने पापा के लिए ऐसे बोल रहा है तू? अरे इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है मम्मी? अब मुंह बंद कर ले वरना एक थप्पड़ मारूंगी तेरे मुंह में। क्या मधु, बच्चा है, क्यों चाटा मारोगी उसको? देखिए ना जी, कितना बदतमीज हो गया है। कहता है पापा से कोई चीज पूछने की क्या जरूरत है, जो सबके खाने में से बच जाएगा वही पापा खा लेंगे। चिंटू, ये क्या बात है बेटा? मैंने तुम्हारी एक बदतमीजी कल ही इग्नोर की थी और आज फिर से तुम बदतमीजी करने लगे। क्या पापा, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो आप अपने पापा के लिए बोलते हो। चिंटू, ये बड़ों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ऐसा बोलना नहीं तुम दोबारा अपने पापा से। चाचू, इसमें नकल वाली क्या बात है? मैं तो बड़ा होकर आपके और पापा जी जैसे बनना चाहता हूँ। इसलिए पापा, आप लोग जैसा करेंगे ना अपने पापा के साथ, मैं भी ठीक वैसा ही करूँगा। आखिर मुझे बनना तो आप ही की तरह है ना। ये गलत बात है चिंटू, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए पापा से। अच्छा, अब तुम सिखाना चाहते हो चिंटू को? बहू, कैसे बात कर रही हो तुम मेरे बेटे से? ये भूलो मत कि वो तुम्हारा पति है। क्यों मम्मी जी, पति है तो क्या पल्लू से बांध कर रखूं? सपना, बदतमीजी की बेहद होती है। ये कौन सा तरीका है अपने पति से बात करने का? क्यों मम्मी जी, भूल गए क्या आप? ये तरीका तो मैंने आपसे ही सीखा है कि पति से कैसे बात की जाती है। आज ये सब जब अपने ऊपर हो रहा है तो आप लोगों को बहुत आश्चर्य लग रहा है क्या? आप लोग ये कैसे भूल गए कि बच्चा तो अपने घर से ही संस्कार सीखता है ना। आज वो अपने घर में जो देख रहा है, बड़ा होकर वो वैसा ही करेगा। आज आपको कितना बुरा लग रहा है भैया, जब आपका बेटा आपसे इस तरह से बात कर रहा है, तो फिर आपके पिताजी को कितना बुरा लगता होगा। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। और मम्मी जी, आज आपके बेटे से उसकी पत्नी ने बदतमीजी से बात की तो आपको बहुत बुरा लग गया, लेकिन आप ये कैसे भूल गई थी कि आप भी पापा जी से इसी तरह से बात करते हैं। अरे आप तो पापा जी को अपने सहेलियों के सामने नौकर बता रही थी। आप लोग कहते हो कि आपके पापा ने आपके लिए किया ही क्या है। अरे ये क्यों भूल गए कि पापा जी के जब तक हाथ पैर चले तब तक उन्होंने नौकरी की और आप लोग को पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में जो भी रुपए पैसे लगे पापा जी ने लगाए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो अपने पढ़ाई के बलबूते पर कुछ नहीं किया ना। जो कुछ भी किया है वो पापा जी ने किया है। उन्हीं ने पैसे खर्च करके आप लोगों के लिए दुकान लगाई, वरना सोचिए क्या करते हैं आप लोग। हाँ सपना, हमने कभी भी पापा जी के त्याग और समर्पण के बारे में नहीं सोचा। हमें तो बस यही लगता रहा कि हमारे दोस्तों के पापा ने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किए हैं। हम तो ये भूल ही गए थे कि पापा जी अपनी हैसियत के अनुसार हमारे लिए बहुत कुछ कर गए। हाँ बहू, आज तुमने मेरी भी आंखें खोल दी। जब तक तुम्हारे पापा जी कमा कर लाते थे, वो हमेशा पूरे रुपए पैसे मेरे ही हाथों में देते थे। कभी उनने अपने नाम से 1 रुपए भी जमा नहीं किया। और आज मेरे खाते में जो भी रुपए पैसे हैं वो सब तुम्हारे पापा जी की कमाई की है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ पापा, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं कभी भी तुम लोगों से नाराज नहीं हुआ हूँ। मैंने तो हमेशा अपने संस्कारों को ही कोसा है कि मैंने ही तुम लोगों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, जिसका फल आज मुझे मिल रहा है। बस विनोद बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो परवरिश और संस्कार अपने बच्चे को मत देना जो शायद तुम्हें मिला हो। थैंक यू वेरी मच सपना। आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम पता नहीं ये कैसे भूल गए थे कि पापा जी तो इस घर के मुखिया हैं। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि जो गलती आज हमारा परिवार कर रहा था, वो गलती कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। और यदि आप गलती कर भी रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अपनी गलती को सुधार लेना।